Hello students, so now in our today's lecture we are going to study about the PT यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिकेशन ऑफ PT, स्पेसिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर. सो जो स्पेसिफिकेशंस है PT की उसमें फर्स्ट वन है रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, सेकंड है रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज, थर्ड वन है एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, फोर्थ वन रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, फिफ्थ वन रेशियो एरर, सिक्स्थ वन फेज एरर, सेवन्थ वन बर्डन, एट्थ वन रेटेड बर्डन. So now first is rated primary voltage. So what is meant by rated primary voltage? The value of the primary voltage on which the performance of the transformer depends is known as the rated primary voltage. यानी कि प्राइमरी वोल्टेज की जिस वैल्यू पे ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है उसको रेटेड प्राइमरी वोल्टेज कहा जाता है. नाउ सेकंड रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज. सो रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज मीन्स वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज ऑन विच द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर डिपेंड्स. यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज की जिस वैल्यू पे ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है उसको रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज कहा जाता है. नाउ एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. सो इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल प्राइमरी वोल्टेज एंड एक्चुअली सेकेंडरी वोल्टेज इज नॉन एज द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. यानी कि Vp बाय Vs इज नॉन एज द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. नाउ रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. So ratio of the rated primary voltage and rated secondary voltage is called rated transformation ratio. यानी कि यहाँ पे वोल्टेज का रेशियो Vp बाई Vs होगा बट जो वैल्यू है वोल्टेज की वो रेटेड वैल्यू होगी. यानी कि जो नेम प्लेट पे दी गई होती है वो वैल्यू आपको लिखनी है. सो इट इज़ द रेशियो ऑफ द रेटेड प्राइमरी वोल्टेज एंड रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज इज कॉल्ड द रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. नेक्स्ट वन रेशियो एरर. सो रेशियो एरर का इक्वेशन है Kn Vs माइनस Vp डिवाइडेड बाई Vp मल्टीप्लाई बाई 100 वेर Vp इज द प्राइमरी वोल्टेज, Vs इज द सेकेंडरी वोल्टेज एंड Kn इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. सिक्स्थ वन फेज एरर. सो फेज एरर मीन्स व्हाट? सो प्राइमरी वोल्टेज वेक्टर एंड रिवर्स सेकेंडरी वोल्टेज वेक्टर के बीच में जो एंगल मिलता है उसको फेज एरर कहा जाता है. अगर सेकेंडरी रिवर्स्ड वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज वेक्टर को लीड करता है तो जो फेज एरर जनरेट होती है उसको पॉजिटिव कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द बर्डन. तो सिटी में जो भी सेकेंडरी साइड लोड कनेक्ट करते हैं या तो एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं उसका जो इम्पीडेंस होता है उसको बर्डन कहा जाता है पर वो सिटी के लिए. जबकि PT यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या करना है आपको? उसका एडमिटेंस लेना है. यानी कि सेकेंडरी सर्किट का जो एडमिटेंस होगा उसको बर्डन कहा जाता है और उसको सीमेंस में एक्सप्रेस किया जाता है या तो mho MHO और पावर फैक्टर में एक्सप्रेस किया जाता है. बर्डन को वोल्ट एम्पियर में भी एक्सप्रेस किया जाता है जिसमें रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज लेना होता है और पावर फैक्टर लेना होता है. नेक्स्ट वन इज़ द रेटेड बर्डन. सो रेटेड बर्डन क्या होता है कि रेटेड बर्डन पे जो PT है यानी कि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है. यानी कि उतने बर्डन पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक्यूरेटली वर्क करता है उसको रेटेड बर्डन कहा जाता है. नाउ रेटेड प्राइमरी वोल्टेज, रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज एंड रेटेड आउटपुट ऑफ PT. तो रेटेड प्राइमरी वोल्टेज जो PT के मिलते हैं उसमें जो वोल्टेजेस 1 kV से बिलो रहते हैं इसके अलावा 1 kV, 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV, 15 kV, 22 kV
33 kV, 47 kV, 66 kV, 88 kV, 110 kV, 132 kV, 220 kV एंड 400 kV। तो ये सब स्टैंडर्ड वोल्टेजेस है पीटी के। इसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kV एंड 400 kV। नेक्स्ट वन रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज। सो रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज है, उसमें दो रेंज है, 110 वोल्ट और 110/√3 वोल्ट। रेटेड आउटपुट ऑफ द पीटी। तो रेटेड आउटपुट है उसको वोल्ट एम्पियर में एक्सप्रेस किया जाता है, और जो रेटेड आउटपुट है उसमें जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है वो है 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 एंड 500 वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट वन इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीटी। सो पीटी का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें दो टाइप के पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पाए जाते हैं। उसमें फर्स्ट वन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड सेकंड वन है कैपेसिटर टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको मैग्नेटिक कोर के ऊपर वाउंड किया जाता है। जो कंस्ट्रक्शन होता है इसमें भी सेम जो कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर होता है सेम उसी तरह कोर टाइप ट्रांसफार्मर या शेल टाइप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। अगर शेल टाइप कंस्ट्रक्शन हो तो वो जो ट्रांसफार्मर होगा वो लो वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हॉट रोड स्टैंपिंग्स का यूज़ किया जाता है और वो टी, यू, ई, आई और एल शेप के होते हैं। यहाँ पे जो एयर गैप होती है उसकी जो विड्थ है वो मिनिमम रखनी चाहिए कि उसकी वजह से जो रिलक्टेंस है वो उसका रिड्यूस होता है। अब जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है तो जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है उसको कोएक्सियली वाउंड किया जाता है और उसकी वजह से जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है वो कोर के ऊपर वाउंड की जाती है और उसके बाद हाई वोल्टेज वाइंडिंग को उसके ऊपर वाउंड किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एलवी वाइंडिंग है वो इंटरनल साइड रहेंगे और जो एचवी वाइंडिंग है यानी जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो बाहर की ओर रहेंगे। तो इसकी वजह से इंसुलेशन में डिफ़िकल्टी रहती नहीं है। जो लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर रहते हैं उसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो सिंगल कॉइल टाइप रहती है, बट जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर रहते हैं उसके अंदर जो वाइंडिंग है उसको कॉइल्स के अंदर डिवाइड की जाती है और उसके बाद उन सब कॉइल्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। तो इसकी वजह से जो इंसुलेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। कॉइल में इंसुलेशन के लिए कॉटन टेप या तो वार्निश्ड कैम्ब्रिक का यूज़ किया जाता है। अगर कॉइल्स के बीच इंसुलेशन देना हो तो उसके लिए हार्ड फाइबर का यूज़ किया जाता है। जो ड्राई टाइप का ट्रांसफार्मर है वो 3.3 kV तक के वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि इससे ज़्यादा यानी कि 3.3 kV से ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग के लिए ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। अगर 66 kV वोल्टेज का यूज़ करना हो तो कास्ट रेजिन इंसुलेशन टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। जो हाई वोल्टेज साइड रहती है उसके ऊपर फ्यूज़ प्रोवाइड किया गया होता है। तो फ्यूज़ का मीनिंग क्या होता है, उसका काम क्या है? तो अगर शॉर्ट सर्किट होती है सेकेंडरी वाइंडिंग में तो पूरा जो ट्रांसफार्मर होता है वो डैमेज हो जाता है। ये ना हो इसलिए सेकेंडरी में फ्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ कैपेसिटर टाइप
पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया जाता है, पर अगर वोल्टेज लेवल बढ़ता है यानी कि 66 kV से ज़्यादा वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाद में उसका यूज़ कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि उसमें इंस्टॉलेशन ज़्यादा देना पड़ता है। अगर इसकी जगह पे कैपेसिटर टाइप पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया जाए तो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर टाइप पीटी होता है उसके अंदर कैपेसिटर पोटेंशियल डिवाइडर का यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हो कि 3 कैपेसिटर्स आर देयर एंड आफ्टर दैट इट इज़ कनेक्टेड विथ दिस C2 यानी कि C2 कैपेसिटर। ओके, यानी कि कैपेसिटर पोटेंशियल डिवाइडर का यूज़ किया जाता है और 10 kV का वोल्टेज ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद ये जो वोल्टेज है उसको 110 वोल्ट में स्टेप डाउन किया जाता है बाय यूजिंग ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से जो 10 kV का जो वोल्टेज है जिसको कैपेसिटर पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से इंक्रीज़ किया गया होता है उसको 110 की वोल्ट में स्टेप डाउन किया जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि रिएक्टर L का यूज़ किया जाता है और L को प्राइमरी वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। तो इंडक्टर का क्या काम रहता है कि जब भी जो सीरीज़ डिवाइडर यूज़ किया गया है उसका जो करंट है उसकी जो वैल्यू है वो बर्डन से कम रहती है, तो उस टाइम पे जो कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर होता है वो सेटिस्फैक्टरी काम करता है। तो जो इंडक्टर होता है उसकी जो वैल्यू है वो हम वेरी कर सकते हैं और उसके लिए उसका इक्वेशन है L इज इक्वल टू 1/ω² मल्टीप्लाइड बाई C1 प्लस C2 और इसको ट्यूनिंग कहा जाता है। तो बाय यू वेरिंग द वैल्यू ऑफ द L वी कैन मेक कैपेसिटर वोल्टेज डिवाइडर वर्क सेटिस्फैक्टरीली। तो जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें भी एरर्स जनरेट होती है, यानी कि रेशियो एरर एंड फेज एरर होती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो करंट है उसको रिड्यूस करना पड़ता है और इसके लिए ट्यूनिंग का यूज़ किया जाता है। नाउ एरर इन पीटी। सो उसमें फर्स्ट एरर है रेशियो एरर एंड सेकंड एरर है वो है फेज एरर। सो रेशियो एरर क्या होता है? तो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज रेशियो एंड टर्न्स रेशियो शुड बी इक्वल, यानी कि Vp/Vs इज इक्वल टू Np/Ns इज इक्वल टू Kn। बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल because voltage drop occurs in the primary winding as well as in the secondary winding, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में प्रैक्टिकली वोल्टेज ड्रॉप होता रहता है और इसकी वजह से Vp इज़ नॉट इक्वल टू Kn/Vs। तो इसके लिए रेशियो एरर फाइंड आउट करना हो तो जो इक्वेशन है वो है Kn/Vs माइनस Vp डिवाइडेड बाई Vp मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ फेज एरर। सो इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर रिवर्स सेकेंडरी voltage vector Vs dash and the primary voltage vector Vp are in phase, but actually जो प्राइमरी वोल्टेज वेक्टर होता है और जो सेकेंडरी वोल्टेज वेक्टर होता है दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो इसको फेज एरर कहा जाता है। ये जो फेज एरर है उसको थीटा की हेल्प से दिखाया जाता है और उसको एक्सप्रेस करने के लिए मिनट्स का यूज़ होता है, यानी कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन मिनट्स। नाउ बर्डन इन पीटी। सो पीटी में जो बर्डन होता है उसको दो मेथड से एक्सप्रेस किया जाता है। उसमें जो फर्स्ट मेथड है उसमें एडमिटेंस और पावर फैक्टर का यूज़ किया जाता है
पावर फैक्टर एक्सटर्नल सर्किट यानी कि जो लोड कनेक्ट किए गया होता है उसका पावर फैक्टर रखना होता है, जबकि जो सेकंड मेथड रहती है उसके अंदर बर्डन को एक्सप्रेस करने के लिए VA यानी कि वोल्ट एम्पियर एट रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज एंड स्पेसिफिक पावर फैक्टर का यूज़ किया जाता है। अगर ZB को एक्सटर्नल सर्किट का इम्पीडेंस लिया जाए, VS है वो रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज है, P है वो वोल्ट एम्पियर बर्डन है और cos phi पावर फैक्टर ऑफ द बर्डन है, तो ZB इज इक्वल टू VS स्क्वायर बाय P ओम एंड RB इज इक्वल टू ZB cos phi। तो अगर हम रिएक्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो XB इज इक्वल टू ZB साइन फाई एंड ZB इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ RB स्क्वायर प्लस XB स्क्वायर। नाउ डिफरेंट कनेक्शन ऑफ PT। तो PT के जो डिफरेंट कनेक्शन है उसमें टोटल 3 टाइप के कनेक्शन रहते हैं, स्टार स्टार कनेक्शन, VV कनेक्शन एंड ओपन डेल्टा कनेक्शन। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्टार स्टार कनेक्शन। सो स्टार स्टार कनेक्शन जो रहते हैं उसके अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो भी स्टार में कनेक्ट की जाती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको भी स्टार में कनेक्ट किया जाता है। दोनों के जो न्यूट्रल होते हैं उसको अर्थ किया जाता है। अगर उसको अर्थ ना किया जाए तो ज़ीरो सीक्वेंस जो कंपोनेंट होता है वो प्रोड्यूस होता है जब भी अर्थ फॉल्ट अकर होता है उस टाइम पे। और ये जो ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है वोल्टेज का वो प्राइमरी वाइंडिंग में से फ्लो हो सकता नहीं है। तो इसकी वजह से जो ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है वोल्टेज का वो सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफॉर्म हो सकता नहीं है। तो इसकी वजह से जो अर्थ फॉल होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग सेंस कर सकती नहीं है। नेक्स्ट वन है VV टाइप कनेक्शन। सो VV कनेक्शन है वो मोस्टली मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर प्रोटेक्शन पर्पस के लिए PT का यूज़ होता है तब VV कनेक्शन का यूज़ हो सकता नहीं है। दो जो सिंगल टाइप की PTs होती है उसको VV कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है। दोनों की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको V फैशन में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे जब भी अर्थ फॉल्ट होता है तो उसके लिए जो ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है उसके लिए कोई भी पाथ प्रोवाइड किया जाता नहीं है। थर्ड वन है ओपन डेल्टा कनेक्शन। सो ओपन डेल्टा टाइप कनेक्शन जो है उसके अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको स्टार में कनेक्ट किया जाता है और जो न्यूट्रल होता है उसको सॉलिडली अर्थ किया जाता है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है उसको सीरीज़ में कनेक्ट की जाती है और उसके साथ रिले कॉइल को भी कनेक्ट किया जाता है। जो स्टार ओपन डेल्टा कनेक्शन है उसके अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखने जाएं तो जो अर्थ फॉल्ट कनेक्शन होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन जो होता है उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है। डिस्टेंस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन होता है उसके अंदर भी स्टार ओपन डेल्टा कनेक्शन का यूज़ किया जाता है और अर्थ फॉल्ट अलार्म रिले के अंदर भी स्टार ओपन डेल्टा कनेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो दिस आर द एप्लीकेशन फॉर स्टार ओपन डेल्टा कनेक्शन ऑफ PTs। नेक्स्ट वन है डिफरेंस बिटवीन CT एंड PT। तो करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बीच में क्या डिफरेंस है। सो इन CT प्राइमरी करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द सेकेंडरी करंट, जबकि इन PT प्राइमरी करंट डिपेंड्स अपॉन द सेकेंडरी बर्डन। यानी जो CT होती है उसमें जो प्राइमरी करंट होता है वो करंट को सेंस करके सेकेंडरी
करंट प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो प्राइमरी करंट होता है वो सेकेंडरी करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जबकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राइमरी करंट होता है वो सेकेंडरी करंट पे, यानी कि जो बर्डन जो एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट की गई होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड कि जो सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग है उसको लाइन के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम रहता है। जबकि पीटी में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो लाइन के अक्रॉस लगाया जाता है, तो उसकी वजह से उसके अक्रॉस फुल सप्लाई वोल्टेज रहता है। थर्ड वन है कि जो सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको कभी भी ओपन रखना चाहिए नहीं, अगर प्राइमरी वाइंडिंग में से करंट फ्लो हो रहा होता है तो। जबकि पीटी में जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको ओपन कंडीशन में रख सकते हैं अगर उसमें से प्राइमरी वाइंडिंग में से करंट फ्लो होता हो तो भी। फोर्थ वन है कि अगर लोड करंट चेंज होता है सीटी के अंदर तो प्राइमरी करंट भी चेंज होता है। जबकि पीटी के अंदर जो लाइन वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट रहता है और जो बर्डन होता है वो भी कांस्टेंट रहता है, तो इसकी वजह से जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो करंट होता है उसमें कोई भी चेंजेस होता नहीं है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सीटी एंड पीटी।